इरशाद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी इरशाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? साहिल भाई कह रहे थे ये कि लगभग 1 साल से एक बार साइंस जर्नी की मैं वीडियो देख रहा था, समझे। हम्म। वो तो हर धर्म की बता अपने धर्म की बताते थे, सब चीज की। हम्म। लेकिन जब वो कंपैरिजन करने लगे ना कि ये धर्म में ये है, उसके बाद इस्लाम में ये है, तो उस हम्म। वक्त से मुझे मतलब कि लगा कि एक अकीदा का किस तरीके से होता है, लगता है कुछ टूट रहा है, एकदम महसूस हुआ है कुछ। दो आपको? दिन तक जी हाँ, मतलब कैसे ओके। मैं मतलब किसी चीज से उम्मीद लगाए बैठा हूँ और उसके बाद ऐसे हम्म। एकदम झड़ रहा है, कुछ मतलब शरीर से निकल रहा है, ओ- कुछ हाँ। ऐसा सा फील हुआ। तो ओके। और क्योंकि घर का माहौल भी उस तरीके का धार्मिक था, पूरी तरीके से एकदम नमाज के लिए फोर्स करना घर पे कि हम्म। नमाज कर देखो। हाँ, गली से अगर कोई जा रहा है, ठीक है, उसको देखो हाँ। देखो कितना जो है नमाज पढ़ने के लिए जाता है। देखो पांचों टाइम का नमाज पढ़ता है, समझो। उसको देखो, कोई हाँ। बुराई नहीं करता है, ये मतलब बहुत तरीके से एकदम, अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो वो अच्छा है, ठीक है। हाँ। अगर मैं हाँ। बचपन का याद है, अम्मी हमको बोलती थी, जब हम कुरान शरीफ जो है ना 10 साल के आसपास में जो पूरा कंप्लीट किया था, तो वो देखो छह अच्छा, छह साल आपने के अंदर में कंप्लीट, जी हाँ, मतलब कि हिफ्ज मतलब क्या? नहीं किया था, हाँ, हिफ्ज अच्छा, नहीं पढ़ किया के था। खत्म किया था आपने? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो तो कंपैरिजन एक छोटा करती सा थी कि टेस्ट जो ले ले आपका इरशाद साहब, ताकि हमारे कई सारे मोमिन हजरात भी देखते रहते हैं, तो उनको ऐसा हाँ नहीं हाँ, लगे कि भाई 50,000 रुपया दे के हम आपको यहाँ पे बिठा रहे हैं, प्लांटेड नहीं ना नहीं लगे ऐसा, उनको। नहीं तो नहीं नहीं, आपने ऐसा कहा कोई आप बात नहीं। नमाजें वमाजें भी पढ़ते थे, तो आयतुल कुर्सी याद है या अत्तहियात याद है, क्या आपको याद है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुना देता हूँ। यार अल्हम्दुलिल्लाह तो नॉन मोमिन लोग को भी याद हो गया यार, कुछ ऐसा सुनाओ जो नॉन मोमिन ना सुना पाए। क्या सुनाऊं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुना दूं? सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या बात है, जबरदस्त जी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तब से मुझे फील हुआ ना सर कि मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। और क्या हुआ कि कभी कभी जब हम फेलियर पे रह रहे थे, तो मैं दुआ मांगता था, इतना दुआ मांगा, इतना दुआ मांगा, 2 बजे रात में भी उठ के बहुत मांगता रहा। मतलब कि ऐसा हुआ कि फजर में टाइम से पहले भी उठ जा रहे हैं हम, मतलब कि हम्म। नींद अपने आप खुल जा रहा है। जैसे होता है ना कि लगता है, हाँ। कहते थे कि अगर एक टाइम की नमाज से दूसरे टाइम का नमाज अज़ान हो, उससे लगने लगे कि हाँ हमको नमाज पढ़ने जाना, टाइम कब हुआ, टाइम कब हुआ। उस तरीके से हमको महसूस होने लगा कि कब अज़ान होगा मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, कब अज़ान यानी होगा मैं आपको बताऊं, आप ये जो बात कर रहे हैं ये एक हदीस में है बल्कि, और आ, ये हदीस में ऐसे लोगों की फजीलत हाँ, बताई है, उसमें से ये एक इंसान है। यानी हाँ, एग्जैक्टली वो हदीस के वर्ड मुझे याद नहीं है, 7 ऐसे लोग होंगे जिसके हाँ, ऊपर अल्लाह का साया होगा या अल्लाह के अर्श का साया होगा कयामत के दिन। तो जी उसमें से एक ऐसा बंदा है जिसका जो नमाज से इतना ज्यादा उसका लगाव रहता है कि वो हमेशा ये सोचते रहता है कि भाई मैं कब नमाज का वक्त होगा और कब मैं मस्जिद में जाऊंगा, कब नमाज का जी वक्त होगा कब मस्जिद में। तो उसमें से एक ये बंदा है जिसके लिए अल्लाह जो है कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, तब अल्लाह अपना साया उसको देगा। तो आपका वही ज, हाल था, यानी इतना आप जो है वो इस्लाम को फॉलो कर रहे थे? जी हाँ, फॉलो हाँ। उतना, जैसे कि जैसे कोई उम्मीद होता है, जब उम्मीद कोई जगा दिया मेरे अंदर, ठीक है, हाँ। तो मैं उस उम्मीद से कि मैं ये नमाज पढ़ूंगा तो मेरा काम ये हो जाएगा, मुझे सक्सेस हो जाएंगे, मतलब कि हमको जन्नत मिलेगा या कुछ भी। जन्नत में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जन्नत ऐसे सब तारीफ करते थे कि लगता था कि बहुत कुछ अलग होगा, कुछ तो होगा अलग, समझो। हम्म। जो कुछ, और उसके बाद जो है जमात वगैरह में हम लोग जाते थे, समझे। जमायत में जाते थे तो हमको बताया जाता था कि नाखून के बराबर भी पानी मीठा हो जाएगा, थूक दे तो मीठा हो जाएगा, ये सब कहानी सुनाते रहते थे। तो हमको लगा कि इतना बड़ी हूर रहेगी और हम तो छोटे हैं, ऐसा मन में आता था, समझे। जब बताते थे कि 70-70 फीट की रहेगी या कुछ इस तरीके से, लेकिन हम सोचे कि उतना बड़ा रहेगी तो हम तो छोटे हैं, इस तरीके का हमको दिमाग में आता था बात को।
लेकिन उसके बाद कहते थे कि इतना रोशनी है, इतना रोशनी है। बोले कि उतना रोशनी है, हम तो उस तरीके के नहीं है। अच्छी रोशनी से हम लोगों का क्या कनेक्शन है, हमको तो अट्रैक्शन नहीं होता है रोशनी से, तो क्या है, चक्कर क्या है। और उसके बाद बोलते थे कि अंदर का गुदा दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो हम लोग कि क्या है, मछली भी इस तरीके का आता है, मतलब अजीब अजीब सा मतलब कि चलने लगा दिमाग में, समझे। तो कंफ्यूजन था मुझे। तो यूट्यूब पे देखते देखते साइंस जर्नी जी का वीडियो आया, हर धर्म के बारे में बात कर रहे थे, लॉकडाउन का समय था। तो मैं देखा कि सुनते गया, सुनते इस्लाम के बारे में जब चर्चा हुआ ना, तो मुझे लगा कि चलो भाई कोई बात नहीं, बोलते होंगे। लेकिन जब अपने पर अप्लाई किया हम उस चीज को, उस अंधविश्वास को जब अपने पे अप्लाई किया, तो मुझे लगा कि इसमें और इसमें मेरे मेरे में अंतर क्या है, सेम तो है। तब हम मुझे जो है एक तरह से मैं जागा, एक तरह से जागने को, 2 दिन तक तो हम सोया ही नहीं, 2 दिन तक तो सोए ही नहीं हम, रात दिन जो है उनका पूरा वीडियो हम देख लिए, समझे क्या है ओके। आखिर। उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद जो है हमको सच वाला जी का हमको चैनल मिला, समझे। ओके। सच वाला जी का भी मिला, उसके बाद जो तर्कशील जो है भारत उनका मिला। मैं देखते गया कि है क्या, क्योंकि आप लोग तो रेफरेंस से बात करते हैं। जी। तो जब मैं जॉब कर रहा था, तो मैं अम्मी से बात कर रहे थे, और उस वक्त नबी पाक के जन्मदिन का समय था। तो हम बोले कि अम्मी बोले इनकी कुरान शरीफ पढ़ लेगा, नमाज वमाज पढ़ लेगा, इस तरीके का बात। अम्मी जब भी फोन करें तो एक चीज है, नमाज टाइम पे पढ़ रहा है ना, हाँ ठीक है, इस तरीके का मतलब डोज देना जरूरी होता था उनको। हम लोग के अब मेरा तबीयत पूछिए, खैरियत पूछिए, हालचाल, मार्केट कितना दूर है, आज खाए कितना बजे, ये सब पूछिए। आप ये सब क्या पूछ रहे हैं, मुझे तब से इस तरीके का चिढ़ होने लगा, समझे। जी। तो हुआ क्या कि नबी पाक का आपका वीडियो भी हम देखे हुए थे, नबी पाक के बारे में हम बोले कि अम्मी आप बताइए नबी पाक का इंतकाल कैसे हुआ था। तो बोले कि नहीं हमको तो नहीं पता है। हम लोग नबी पाक का इंतकाल तो जहर से हुआ था। क्या बात कर रहे हो, मतलब कि एक एक अजीब सा मतलब कि इग्नोरेंस आने लगा। तो घर पे भी हम कभी बोलने लगे कि अच्छा मुंह बोले बेटे से बच्चे से शादी करना जायज है, इस तरीके से अगर हम गोद ले लिए उसको, और उसके बाद जो है बड़ी हो जाती है, उससे हम शादी कर सकते हैं, और अभी नहीं करेंगे, हम जब 50 साल के हो जाएंगे तब करेंगे, तो जायज है, क्या ये ठीक लग रहा है। तुम उल्टा पुल्टा सवाल करने लगा है इस्लाम के। तब क्या किया कि मेरा एक छोटा भाई है, समझे, देखा कि इस तरीके का बात करने लगे हैं, तो क्या किया कि लेके आ गया एक तो मौलाना को मेरे पास, समझे, घर पे। अच्छा। हाँ। वो लगभग क्या थे, अच्छा, मुफ्ती एक थे मिनट कि देना क्या थे। इरशाद भाई, एक हाँ, मिनट देना। अच्छा मुनज्जा हाँ, जी, अगला नंबर आपका है। मुनज्जा जी, मैं आपको लेता हूँ, आप बैक स्टेज में रहिए। हाँ, अच्छा वैसे हाँ, इरशाद भाई, आपकी जो वाणी है, बोली है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। बहुत प्यार हाँ, से आप अपनी बात रख रहे हैं, तो वो अच्छा लगा हाँ, मुझे। जी बताइए। हाँ। तो ये कह रहे हैं सर कि मुफ्ती साहब को बुला के लेके आ गए, ठीक है। हम हम्म। उसको बोल रहे हैं कि काहे के लिए बुला रहा। अब मेरा हाथ पैर एकदम कपने लगा कि भाई क्या हम्म। बोलेगा। अब मुझे कहीं ना कत्ल करवा दे, कुछ भी हो सकता है, कुछ हमको दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा। आखिर हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक है, बजाते आए बैठे, समझे। पहली बात तो उन हम्म। लोगों का बात होता है खुतबे वाला। अब मेरे दिक्कत लग रहा है, हम बोल रहे हैं कुछ, अब खुतबा चालू कर दिए लंबा। हम बोले कि पॉइंट पे बात कीजिए ना, जो सवाल हम किए हैं वो जवाब हाँ। दीजिए ना। सफिया का बात निकालें, ठीक है, मारिया कित्या का बात निकालें। इस तरह का हम बात किए हैं, तो गोलमोल बात कर रहे हैं, समझे। हाँ। उसके बाद हम तो बोले कि ये सब कहाँ से पढ़े हैं। हम बोले सही हदीस है, इस तरीके का मैंने कुरान.com का आता एप्स भी आता है ना, वो मैंने डाउनलोड कर लिया और उससे उनको रेफरेंस दिया, ठीक है। हाँ। तो रेफरेंस दिया तो बोल रहे हैं कि मोबाइल का मैं भरोसा नहीं करता, ऐसे है वैसे है। हम बोले कि आप चलिए हार्ड कॉपी में देख लीजिए, इस तरीके का बात है। तो एक हाँ। ऐसा नजर से हमको देख रहे थे कि हम उनके नजर में दुश्मन हैं। मैं हाँ। क्या बोलूं, उस वक्त का कैफियत हम बता रहे हैं। तो इस तरीके का मेरे साथ वाकया गुजर रहा था। तो एक उसके बाद बोला कि अच्छा लॉजिक कोई इस्लाम में है कि नहीं। तो बोले कि हाँ बिल्कुल है, बिना लॉजिक के कुछ नहीं है। तो हम बोले कि आप जो वजू बनाते हैं, अगर रिया हो गया है ना, तो आप जो अच्छा, वजू एक बनाते मिनट हैं जहाँ आपको बीच में टोकूं मैं थोड़ा, इरशाद भाई थोड़ा जी हाँ, रोकूं। हाँ, बोलिए। सॉरी, मैं आपका फ्लो खराब कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मुझे हम्म, जहां लगता है जरूरी अपनी बात और ऐड लगभग करना। 15 ओलिमा का भी समय आएगा सर, वो भी मैं फेस किया हूँ। जी जी, मैं लेकिन और कोशिश, मतलब आप सोच समझ के अपनी बात रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं,
तो कहीं ऐसा नहीं हो कि लोगों को आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिले कहाँ के हैं आप, किधर से। लेकिन मेरा जो अभी आपको रोकने का मकसद वो ये था, जैसे कि काजल सिंह कह रही है बेचारा इतना डर, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ यार, जो नॉन मोमिन लोग हैं और मोमिन लोग भी, मुझे मतलब ईमानदारी वर्ड यूज नहीं करना है मुझे, ऑनेस्टी, सच्चाई के साथ ये बताइएगा नॉन मोमिन हजरात, क्या आपको, अगर आप लोगों को अपना जो भी, अगर मान लीजिए आप हिंदुइज्म से है, हिंदू है या जो क्रिश्चियन है यहाँ पे, और मोमिन हजरात भी, मुझे सच्ची बताइएगा कि जब आपके जहनों में सवाल आता है अपने में या अपने धर्म के बारे में, जो कि आपको आपके धर्म की वो चीज गलत लगती है, ठीक है, तो आपको क्या डर लगता है कि आप जाके ये बात एकदम ओपनली अपने पंडित हो गया, माँ बाप हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनके सामने एकदम ओपनली पूछ सके कि भाई मेरे को मेरे इस आइडियोलॉजी का ये चीज जो है बहुत गलत लग रही है? क्या आपको डर लगता है कि भाई ये मेरे नजदीक गलत है? मोमिन लोग से भी पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग पूछ सकते हैं इस तरीके से? ये देखिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो, कभी नहीं, कभी नहीं डर लगता। लेकिन यहां पे देखिए, जितने भी मोमिन आते हैं, जितने भी मोमिन, वो उनको डर लगता है, सबसे पहले तो वो बताना ही नहीं चाहते अपने घर वालों को, फिर उनको डर भी लगता है कि अगर सवाल हम करे जाके इतना ब्लंटली, अगर जाके हम सीधा यही बोल दे कि भाई ये तो रसूल का गलत तरीका है, तो इनको डर लगता है। तो वो क्यों लगता है, ये गौर करने वाली बात है। क्यों लगता है डर इतना, आ, उससे खुल्लम खुल्ला अपने मौलवी से बोलने के लिए कि भाई मेरे नजदीक ये गलत है, मैं नहीं मानता? इस पे गौर करिएगा मोमिन हजरात भी। देखिए, बाकी लोगों को नहीं लगता है, लेकिन तुम लोगों को खुद को भी डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये पीस वाला मजहब नहीं है। इसमें जैसा बताया गया है वैसा आपने मानना है। यू कैन नॉट क्वेश्चन। आपको बस इतना ही हक है कि कोई चीज के मसले के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये कैसे करना है, ये क्या मसला है, बस। उस पर आप सवाल नहीं कर सकते, उसको गलत साबित करने की कोशिश उनसे नहीं कर सकते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कल्ट एंड रिलीजन और एन आइडियोलॉजी। कल्ट में ऐसा होता है कि वो हर बात पे जो है ना ऑफेंड हो जाता है। रिलीजन, आइडियोलॉजी ये ऑफेंड नहीं होती है। वो आपके मुश्किल से मुश्किल सवालात के सबसे पहली बात तो क्वेश्चन लेने के उसमें भी रहते वो लोग। दे आर रेडी टू एक्सेप्ट योर डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज वेल। और वो लोग इस बात को भी एग्री करते हैं कि भाई ठीक है, अगर तेरे को नहीं मानना है, तेरे को गलत लग रहा है, तो ठीक है, फाइन, इट्स अप टू यू, ठीक है, दैट्स इट। फिर आपके घर का कोई रिश्ता आपसे कोई तोड़ नहीं रहा आपसे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कल्ट इस्लाम एंड दी अदर आइडियोलॉजीज ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। जी इरशाद भाई, फिर क्या हुआ आपके? जी साहिल भाई। हाँ। हाँ, तो मैंने बहुत सारे सवाल किए, मारे कित्ते के बारे में, शफिया के बारे में और खैबर के बारे में बात किया, हर तरीके से बात किया। हम बोले कि अच्छा ये बताइए मुफ्ती साहब, ये नबी साहब का कमाई का जरिया क्या था, इनकम का सोर्स क्या था नबी पाक का? हम्म। तो बोले कि उनका तो वो नबी थे, वो खजूर खा के भी रह जाते थे, उनका मुकाबला नहीं है, घर पे उनका नहीं है। हम बोले कितने दिन तक का सिलसिला रहा था? लगभग 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, तो क्या सारे पूरा जिंदगी वो खजूर खा के जिंदा रहे थे, या तो फिर उनका इनकम और सोर्स क्या था? ठीक है, हम लोग के जिंदगी में भी आता है, कभी सुख कभी दुख आता है, तो क्या वो सारा जिंदगी रहता है कि कभी अच्छा भी रहता है? तो ये इनका जो दुख है कब तक रहा था और किस कारण से रहा था? तो इस पर वो कुछ भी जवाब नहीं दिए। ठीक है, तब हम उनको कुरान का जो एक आयत है वो हम दिखाएं। ठीक है, कि देखिए नबी पाक का जो है 20% हिस्सेदारी है इसमें, समझे? तो बोले कि वो कौम के लिए यूज होता था, वो नबी का अपना थोड़ी होता है, वो पूरा कौम के लिए होता है। तो हम बोले कि अच्छा ये बताइए 20% में महिला भी आती है?
प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी है, आती है। तो वो बोले हाँ आती है। हम बोले उनका भी बंटवारा होता था? तो बोले जी। हम इतना शॉक्ड हुए इस तरीके से बात करके, समझे। हम बोले कि उसके बाद एक ऐसा चीज बात बोले कि हम अभी तक विश्वास नहीं कर रहे हैं, और सभी लोग को इससे हम कहते हैं कि खबरदार रहना चाहिए। और खास करके मौलवी मौलाना से जो उनका माइंड सेट है रसाइल भाई, बहुत गौर से हम्म, सुनिएगा इस चीज को, ठीक है। जी। हम बोले मुफ्ती साहब को कि मुफ्ती साहब, अच्छा इस अमल को क्या हम दोहरा सकते हैं कि जो नबी पाक का जो इनकम ऑफ सोर्स था 20% वाला, और उसके बाद जो है हम किसी को लॉन्डी बना लें भारत में, क्योंकि तो काफिर है, हिंदू हैं, और उसको हम हम्म, गजवा करें और उसके बाद उसको लॉन्डी बना लें, इस तरीके का है। बोले कि अभी नहीं है, क्यों? हम बोले क्यों? बोले कि जब जंग होगा तो हो जाएगा। इस तरीके का बात जब कहें तो मुझे लगा बताओ, पास में पड़ोसी है मेरा, सब आस पास में, इस तरीके का बात इसके माइंड में आया कैसे? ये बात हम सुन के शॉक्ड हो गए कि मतलब कि अगर भारत में अगर जंग होगा आपस में, तो मतलब कि आप किसी गैर मुस्लिम को आप लौंडी बना सकते हैं? अभी के मुफ्ती बोल रहे हैं, उनका माइंड सेट है इस तरीके का। हम्म। तो मुझे बड़ा बना हैरानी सकते हुई बोल उनकी रहे हैं, सोच पर। जी। बना सकते बोले ना उन्होंने। हाँ हाँ, बना सकते बोले। अच्छा, देखिए, इंडिया का मौलवी। हम्म। बना जी। सकते बोले फिर। जा। हाँ, तो हम बोले कि इस तरीके का हम सोच पे नहीं बोले, लेकिन मेरी माँ जो है गेट पे खड़ी थी, समझे, आंख दिखा रही है हम्म। बार बार, बार बार बोल रही हमको कि बंद करेगा कि नहीं, बंद करेगा कि नहीं। हम बोले कि आप चुप से रहिएगा, आप चुप से रहिए ना, आप जाइए किचन में जाइए, आप किचन में हाँ, जाइए, हम बात कर रहे हैं ना, आप जाइए। तो चाय ला कर हाँ, दिए, उसके बाद उन कोई सिलसिला नहीं हुआ। उसके बाद जो है मुफ्ती जो है, जाते जाते, हम तो पहली बात आपने डायरेक्टली नहीं पूछे, हम दोस्त के हवाले से पूछे थे, क्योंकि हमको इन लोगों का पता था कि दोस्त मेरा हाँ। इस तरीके का सवाल किया, दोस्त मेरा ऐसे किया, दोस्त मेरा ऐसे किया। तो जाते जाते मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे सवालात करने के ढंग से हमको पता चलता है कि तुम भी मुतासिर हो, ये बात हम्म। बोले। तो अच्छा, हाँ, हम समझ बोले गए कि वो। क्या, हाँ समझ गए। तो हम बोले कि क्या गैप की इल्म रखते हैं आप? तो बोले कि नहीं। तो आप गैबी बातें कैसे कर रहे हैं? हम्म। उनका जाल उन्हीं में फंसा दिया मैंने, ठीक है। आप हाँ, इल्म हाँ, मेरे दिमाग में तो वो मुस्कुराए और उसके बाद चले गए, ठीक है। पहला बार हुआ। उसके बाद मम्मी हमको घर में फोर्स करने लगी नमाज पढ़ने जा, हम बोले कि नहीं जाएंगे। मेरे पास अगर मन करेगा तो जाएंगे, नहीं करेगा नहीं जाएंगे हम, ठीक है। इस वाह, कारण से हाँ, मेरे घर में बहुत, हाँ घर पे बहुत चिल्ले चिल्ली हुआ, ठीक है। नहीं, उसके हाँ, बाद माँ तो बहुत तरह का, माँ तो बहुत प्यार करती है, बच्चे से ज्यादा किससे प्यार करती हो? तो हाँ, हम, बाबूजी मेरा पापा जो थे, ठीक है, इरशाद मतलब कि बंद करोगे कि नहीं ये सब, ठीक है, कुरान लेके आ गए, ठीक है। हाँ, कुरान लेके आ हाँ, गए, खोल के पढ़ने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सभी मतलब कि उसका तर्जुमा करने लगे। हम बोले कि गौर भी कर रहे हैं कि क्या इसमें बात हो रहा है, कि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, हमको छूने तक नहीं दे रहे हैं। माँ मेरी बोल हाँ। रही है कि काफिर है, इसको छूने मत दो, अरे समझे। बाप रे बाप। हाँ, हाँ, देख रहे हैं कैसे कैसे बात कर रहा है काफिर। हम लोग काफिर बोलने से हो जाएंगे हम काफिर? अरे काफिर है हाँ, क्या मतलब, आखिर बताइए ना, इस तरीके का हाँ, बात। तो हाँ, कुरान छूने भी नहीं दे रहे थे। तो बोले कि तू पढ़ा है? तो हम बोले कि देखिए, अगर पढ़े तब तो हम जाने हैं, अपना बिना पढ़े हम कैसे, हमको पता रहता? नहीं पढ़ते तो आपके जैसा हम रहते हैं। हाँ। यही बात हमने किया, ओके। ठीक है। वाह। तो हाँ, बोले कि हाँ, नहीं पढ़ते तो हम आपकी तरह रहते हैं, हम पढ़ लिए तो जान गए हम, ठीक है। और ऐसे हम्म, नहीं कि हम सोचना शुरू किए तभी हम जाने, ऐसे नहीं जान हाँ, पाए हैं, ठीक है। तो अम्मी को जब भी चर्चा होता था, समझे, तो अम्मी को बोलते थे कि इस तरीके का बात, जैसे ही अगर लौंडी उंडी की बात अगर हम घर पे निकालें, समझे, हाँ, कभी भी हमको नमाज पढ़ने बोलती थी, हम बोल देंगे उनके काम पे है तो हम नहीं चलेंगे, हम ऐसे सीधा बोल हाँ, देते कि उनके काम पे तो हम नहीं चलेंगे, चलेंगे तो हमको लौंडी रखना होगा, हाँ। समझे। इस तरीके का बात मैंने कर दिया। तो बोले कि देखो, उस जमाने में चलता था, हम बोले कुरान इस जमाने में क्यों है, हाँ। समझे। फाड़ दो कुरान इस पन्ने। जमाने में क्यों है? बोलना था फाड़ जी। दो, फिर पन्ने निकाल दो, वो कुरान का वो हिस्सा ही हाँ, निकाल दो। हम बोले कि कुरान क्यामत तक के लिए है, तो क्यामत अभी आया है, कब आएगा? तो कुरान अभी हाँ, क्या कर रहा है? इस तरीके का हाँ, बात हमसे चलने लगा। लगभग 2 से 3 दिन में हर दिन घर में झगड़े होते हैं,
ठीक है। अरे बाप रे, हाँ। झगड़ हर 2 दिन 3 दिन में घर में झगड़े होते। लगभग मेरे गली के आसपास में सब कोई हमको जानते कि ये हो चुका है। ठीक है, इस तरीके का हाँ। बात हो गया। तो एक दिन मेरा भाई बोला क्या कि देखिए भाईजान, ठीक है, हम आपको लास्ट ऐसा, देखिए मेरे से छोटा भाई है, इस तरीके का पेश आ रहा था कि लगता है कि अब हमको मार ही देगा, इस तरीके का अच्छा। बिहेव कर रहा है। हाँ। ओ जबकि मैं हो। बड़ा हूँ, जबकि मैं हाँ। बड़ा हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ है कि मतलब कि आप कैसे बोल सकते हैं, इस तरीके का भाव आने लगा उन लोगों के मन में कि मतलब कि बोलना ही नहीं चाहिए आपको, कि आप कैसे इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं नबी पाक के तरफ। हम बोले कि हम अपने मन से बोल रहे हैं, पागल उगल हो गया, हम अपने मन से बोल रहे हैं, तो लिखा हुआ तभी तो बोल रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि एक इमाम थे मस्जिद के, समझे जी साहिल भाई? हाँ, जी मस्जिद जी, के एक सुन रहे इमाम सुन थे। रहे। हाँ, वो हमको अच्छे से जानते थे, वो जानते हैं कि लड़का बहुत मतलब उस हिसाब से जानते थे हमको, उनसे ताल्लुक भी अच्छा था मेरा। तो वो दूसरे मस्जिद में थे, लेकिन दूसरे मस्जिद में चले गए थे, दूसरे मस्जिद में हम्म। जाकर इमामत करते थे, मतलब लगभग 2-3 साल हो गया था। तो मेरा भाई गया, गाड़ी निकाला, लेके आ गया उनको, ठीक है, टाइम निकाल हम्म। के आया, वो सवालात भाई किया। मैं फिर से याद दिला दूं, इरशाद हाँ, साहब, आप जो हाँ। डिटेल्स बता रहे हैं, आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो, तो सोच समझ के बताइएगा। जैसे कि क्या प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम इन द सेंस के बहुत से मुल्ला मौलवी भी हमारी स्ट्रीम को सुनते हैं, कोई हाँ। यानी जिससे आपकी बातें हो रही थी, वो कहीं उसको ना मालूम पड़े, फिर वो आके कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा सोच समझ के आप अपनी बात रखिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि क्या क्या मुझे हिडन करनी होगी? ऐसी कोई भी बात आपको नहीं बतानी है जिससे कोई आपको यानी मतलब उसको समझ में आए कि ये कौन सा बंदा है जो ये बात बता रहा है। अब ये हमारे एरिया का रह के ये जाके वहां पे इस्लाम की बुराई कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी आपको आइडेंटिटी। कोई हाँ, आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे आपकी पहचान जाहिर हो जाए। हाँ। हाँ, तो नाम भी मेरा एडिटेड है, समझे, नाम कुछ और है। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत यार नहीं होती। भाई, आप जो नाम से आए वही नाम है ना। आप जो नाम से आए हैं वही नाम है। ठीक है, लेकिन जीमेल दूसरे नाम से बना हुआ है। अच्छा, मतलब ये रियल नेम नहीं है ना आपका? हुँ, हुँ। नहीं। हाँ, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके का बात हुआ हमारे साथ। तो हुआ क्या कि मौलवी इमाम को लेकर आ गए, उनसे भी उस तरह का मैंने सवाल किया। हम्म। तो बोले कि देखो, ये सब चीज में पढ़ने का जरूरत नहीं है, सीधे लफ्जों में यही बात है, जो लिखा हुआ है उसको मानना है, सीधी बात है, उतना दिमाग हम्म। लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम बोले क्या इस चीज को भी माने जो इंसानियत के खिलाफ लिखी हुई ये बात? तो बोले कि देखो, वो सब समय की बात है, टाइम की हम्म। बात है, टाइम आने पर ही सारा इम्प्लीमेंट होता है। अगर तुम्हें प्यास लगेगा तभी तो पानी पियोगे, बिना पानी प्यास से लगे तुम कैसे पानी पी लोगे? तो सब हम्म। जरूरत के हिसाब से चीजें बनाई गई हैं, समझे, इस तरीके हाँ। का बात आया। तो उससे सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं हुआ, उनके नमाज पढ़ाने का टाइम हो गया, वो चले गए, ठीक है। बोलेंगे कि जो भी तुम्हारे पास मसला है तो हमको व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप करके हम उसको पढ़ेंगे और उसके बाद उसका हम तुमको जवाब देंगे। अभी तक तो जवाब आया नहीं, समझे, अभी तक नहीं हाँ। आया। तो मेरा घर पे चल रहा था प्रॉब्लम इस तरीके का। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा भाई मामा को बोल दिया, अंकल को, घर में मेरे अंकल को बोल दिया कि जो ऐसा ऐसा बात है, कहीं और रहते हैं हम्म। अंकल। तो वो ओके। अंकल बोले कि लेके आओ उसको, लेके आओ। तो लेकर हाँ। चले गए, एक दूर का मदरसा था, समझे, कई आसपास के मौलाना चले आए, लगभग अप्रोक्स से 10 से 15 मौलवी होंगे उसके साथ, ठीक है। अरे बाप रे, इतने सारे! जी हाँ, इतने सारे थे, ठीक है। हम्म। और वो लोग अरबी में बात कर रहे थे अपने में, कि हम समझ हम्म। नहीं पाए, कुछ इस तरीके का अच्छा। कोडवर्ड था उन लोगों का, क्या समझ में नहीं आया कि कुछ भी उन लोगों को डिस्कशन करना होता था तो वो अपने अरबी में बात करते थे, जो कि मुझे हाँ। मैं समझ ना पाऊं। तो देखिए हम्म। किस तरीके से प्राइवेसी मेंटेन की जा रही है हमसे। जी। और जो हमारे जानने वाले हैं, उनसे भी तो प्राइवेसी हो गई, वो उनको क्या थोड़ी अरबी आती है थोड़ी? सही। जब एक एक साथ बैठे हुए हैं तो अब भारतीय भाषा में बात करो ना,
अरबी में तुम क्यों कर रहे हो? कौन ऐसा बात है सही जो बात है। तुम दोनों के हाँ बीच में ही होना चाहिए? तो उसमें हमको वो लोग गौर तो करते नहीं है, लेकिन मैं तो गौर कर रहा हूँ इस चीज को, समझे? तो हाँ बैठ के कर रहा हूँ, मदरसे में था बैठ के, और चाय हुई, आया, चाय पिए, उसके बाद बोले कि सब अपना अपना, तुम अपना जितना भी है तुमको बोलना है बोल दो, हाँ। सारा चीज। तो एक ठो थे एक दारुल कोई है, मदरसा के हेड हैं वो, मतलब कि ऐसे समझ लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट के वो हेड हैं, समझे, जो फतवे निकाल सकते हैं। कौन होते हैं वो? मुफ्ती। मुफ्ती मुफ्ती। मुफ हाँ, जिनके मुफ्ती लोग अंदर ही में फतवा कोई, निकालते हैं। हाँ, कोई उलूम के वो मालिक होते हैं, जो तलाक उलाक वाला मैटर भी देखते हैं वो, है ना? हाँ, वो मुफ्ती काजी। हाँ हाँ, कुछ उस तरीके से थे, बड़े लेवल के थे कुछ। तो उनके सामने बैठ गए वो। पहली बात तो मैं जब बोलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो सबका मैंने रेफरेंस दिया। तो वो मोटा हम्म जैसा एक सही मुस्लिम का किसका था किताब, रेड कलर का था, बड़ा जैसा था, वो खोले, हम्म ठीक है। हम्म पहली बात तो जो हम टॉपिक निकाल रहे थे उस पे चर्चा ही नहीं हो रहा था, जो बात नहीं बोल रहे हैं वो दूसरा दूसरा बात बोल रहे हैं। हम बोले कि ये सब बात से हमको कोई मतलब नहीं है, जो बात हम पूछ रहे हैं उसका बात का जवाब दीजिए। तो कोई बात नहीं। तो पता है क्या धमकाते हैं? बोलते हैं कि हम तो फतवा निकाल देते हैं, ठीक है, हम तो फतवा हम्म निकाल देते हैं, लेकिन अंकल की लाज रख रहे हैं। जो बात जो जो हमको लेके आए हैं उनकी बात चल रही हम्म है यहाँ पे। हाँ, तो वो अंकल बता दिए थे कि देखिए लड़का बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब कि किसी के बहकावे में नहीं आ सकता, ऐसे नहीं, जो ये जिन्युइन बात होगा वही बताएगा। हम्म तो हुआ क्या कि हम उनको निकाले, सबसे पहली बात बोले कि हम बोले कि कुरान की मेन स्क्रिप्ट कहाँ है, मूल कहाँ है रखा हुआ? तो बोले कि वो तो लिखी गई थी नबी साहब के जमाने में। हम बोले कि लोहे महफूज में है, तो कहाँ है वो? इस हम्म धरती पे तो है ना, कहाँ है? तो बरगिमम बताने लगे, कहाँ कहाँ बताने लगे। हम बोले वही कुरान है, हम्म उतना ही कुरान है, बाकी कहाँ गए? तब तो हिफाजत ही नहीं हुआ। इस तरीके का बात हुआ। हम बोले कि आज कुरान में चेंजेस नहीं हुए हैं, नुक्ते हो गए, जेर जबर, इस तरीके का मैंने बताया कि चेंजेस हैं, तो क्या बदलाव नहीं है? तो इस पर भी कोई जवाब नहीं दिए। उसके बाद मुझे जो चीज का जो शक था उस पे ही मैंने ज्यादा फोकस किया। मैं बोला कि क्योंकि जो है एक हमारे जानने वाले हैं, वो हम्म गोद लिए हैं दो बच्चे को, और तो मैंने उनसे रिगार्डिंग सवाल किया कि क्या ये जो दो बच्चे लिए हैं गोद, ठीक है, ये हम्म मतलब कि स्त्री है, और ये जब बड़ी हो जाए और इनका दिल आ जाए तो क्या ये निकाह कर सकते हैं? समझे? तो मुफ्ती साहब ओके। बोलने लगे, हाँ, मैं इस तरह से सवाल किया कि जब तक मैं एग्जाम्पल उन पे नहीं दूंगा तब तक ये समझेंगे नहीं बात को, क्या है कह रहे हैं हम, समझे? तो एग्जाम्पल उसी पे सेट किया मैंने। तो वो बोलने लगे देखो, इस इस्लाम से पहले ये खराब अमल था, लेकिन इस्लाम आने के बाद ये खराब अमल को हटा दिया गया, क्योंकि खून का रिश्ता ही अहम है। इस तरीके का बात। हम बोले कि हम्म इंसानियत कहाँ गई? आप बचपन से पाल रहे हैं, और एकाएक जब पापा पापा हो रहा, उसके बाद जो है एकाएक बोलते हैं कि हम निकाह करेंगे, क्या ये सही है? तो इस बात पे डिनाई कर रहे हैं, डिनाई करने लगे, हम्म समझे, क्योंकि टच कर रहा था। लेकिन इन लोग इतने ईमान के पक्के होते हैं, इतने होते हैं कि उनको जरा सा भी नहीं, थोड़ा सा खटका दिमाग, लेकिन फिर जो है अस्तगफुरुल्लाह करके आगे बढ़ गए, समझे, इस तरीके का होता है। तो सही। उसके बाद, हाँ, उसके बाद हुआ क्या ना कि जब मैं कुरान की आयत कह रहे हैं, लौंडी वाली हो गई, 20% वाली हो गई, तो हम बोले कि गजवा कब कितने किए हैं हुजूर पाक? तो हुजूर पाक जो है 83 के आसपास हमने बताया। तो बोले कि सब सब जो है डिफेंस किए थे या ऑफेंस किए थे? तो बोले कि अच्छा, चीन जो है अभी कब्जा कर लेगा तो क्या यहाँ पे चूड़ी बांध के बैठे रहेंगे कि हम लोग जो है वहां पे मारेंगे? हम बोले सारा इसी तरीके से हुआ कि कभी चढ़ के भी मारे हैं। हम्म तो क्या नबी पाक जो है हमेशा बचाव में जंग किए हैं या तो फिर अटैक भी किए हैं? तो वो बोले कुछ नहीं। हम बोले उसके बाद हम बोले कि ठीक है, मतलब कि इस तरीके का बात है, तो पहले जंग करो और उसके बाद सबको माले गनीमत निकालो, उसके बाद लौंडी लौंडी बांट लेते थे मोहम्मद। इस तरीके से हम्म मेरे से निकल गया, मोहम्मद साहब नहीं, सिर्फ मोहम्मद बोल दिए।
तो मौलवी ओके। साहब मेरा हाथ उठाने लगे, मतलब कि मारे नहीं, समझे, बदतमीज लड़का, कमीना, इस तरीके का बात कहने लगे, समझे अच्छा, क्या भड़क कह गए रहे हैं मौलवी अभी। साहब। हाँ, कमीना कहीं का, कि किस तरीके का बात कह रहा है, समझे। तो हाँ, हम बोले कि ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, अब नहीं बोलेंगे, ठीक है अब नहीं बोलेंगे, आप आराम से बैठिए, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है बैठिए अब, ठीक है। हाँ, हाँ, तो इस तरीके का इन लोगों का हाल रहता है, ठीक है। और उसके बाद से कभी भी अगर नजर से नजर मिल गया हमसे और उनका, ठीक है, हाँ, तो गौर से देखते हैं, ठीक? अच्छा, मेरा जो है बात इस तरीके से मुलतवी हो गया, समझे। और जो हाँ, है बोले कि हम तो दुआ करेंगे कि तुमको नेक रास्ते पे आ जाओ, ठीक है, और इससे हाँ। आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, टाइम। चलिए यार, ये तो बहुत जबरदस्त मामला रहा है हमारे भाई के साथ कि इन्होंने कई सारे मुल्ला मौलवियों को भी झेला है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि मुल्ला मौलवियों को इनको झेलना पड़ा, क्योंकि इनके सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे। तो भाई के अंदर वाकई में गट्स है कि वन सिंगल हैंडेड इन्होंने सारे मुल्ला मौलवियों को ढेर किया है। और जाहिर सी बात है कि जो गलत चीज है उसको कैसे कोई जो है सही साबित साहिल कर साहब, सकता है। जी। साहिल साहब जी कह रहे हैं कि आखिर जो नमाज की दावत जो है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ उसको ही क्यों देते हैं ये लोग। हाँ, सही बात है। आपकी आवाज चली गई है अमित। मेरी आवाज आ रही है कि मेरा इंटरनेट का कुछ मसला है? नहीं, आवाज आ रही है, आपकी भाई की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, भाई की आवाज चली गई है। हम्म। ओके। मीनवाइल यार, जितने लोग हमें एक्स पे देख रहे हैं, आज थोड़ा मेहनत ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा कम कर रहे हैं। एक्स पे जरा मचाओ यार, सिर्फ 1500 लोग ही देख रहे हैं एक्स पे। एक्स वाले थोड़ा हाँ साहिल मचाओ, भाई। शेयर करते रहो, रीट्वीट करो। सिर्फ का मतलब लाइक नहीं करना है आपने, और सिर्फ देखना नहीं है, रीट्वीट भी करते रहना है एक्स वाले। और जो लोग यूट्यूब पे मौजूद है, अगर आप लोग का भी एक्स पे अकाउंट है, तो एटलीस्ट वहां पे जाके एक्स पे रीट्वीट करके आके आप फिर देखें। और आपके स- जो यूट्यूब अपना व्हाट्सएप के जो आपके ग्रुप्स होंगे, वहां पे भी शेयर करें आप लोग। जी, इरशाद भाई जल्दी से कंक्लूड करिएगा हाँ ताकि बाकी को हाँ भी, हाँ, दूसरों को भी साहिल मौका दे भाई, पाए। दो तीन बात कहना था, मैसेज है, ठीक है। अगर जो भी जी। बंदे अपने दिमाग को यूज नहीं कर रहे हैं, उन्हें बस यही हाँ, कहना चाहता हूँ कि इंसानी दिमाग के जिंदा रहने की यही अलामत है कि वो सोच रहा है। हाँ, हाँ, अगर हाँ, सोच नहीं रहा है तो दिमाग जो है सो रहा है या तो मर गया है। हाँ। बस वाह। सोचना शुरू करो। अगर नहीं असल में सोचोगे। सोच के बदले आपको एक और, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है मुझे, एडिशन करना पड़ेगा। जी हाँ। सोच के साथ साथ सवाल करना सीखो। जी हाँ, सोचेगा तब तो सवाल करेगा साहिल भाई। हाँ, वही, जब इसी वजह से सोचना मैंने कहा कि सवाल करे, ऐड करते हैं, हाँ हाँ सोचे और सवाल ठीक है, करें। बहुत अच्छी बात है। सोचें और सवाल करें, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मुल्लाओं के चक्कर में ना पड़े, ठीक है, क्योंकि मैंने फेस कर चुका है, अच्छा खासा फेस कर चुका है। खुद से खोलें, खुद से पढ़ें। आजकल तो बहुत सारे सुविधाएं हैं, ठीक है। और ये सब ग्रंथ में आप सोचते होंगे कि ये सब ग्रंथ खराब लिखे हुए हैं तो मुल्लाओं के अंडर है, ये तो हटा भी सकते हैं। वो नहीं हटाते, क्यों नहीं हटाते, कभी गौर किया है? क्यों नहीं हटा रहे हैं हम्म। वो लोग? चाहते तो हटा देते। बिल्कुल। इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि मक्की जिंदगी से मदनी जिंदगी जाने में धीरे धीरे टाइम लगेगा, क्योंकि गजवात तो है नहीं। धीरे वाह। धीरे 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 कट्टारता बढ़ते जाएगा। तो पहले जो है पानी बैठ बैठ के पियो, ऐसे पियो, फिर धीरे धीरे कड़ा। आप भी जानते हैं धीरे धीरे टाइट होते जाएगा, टाइट होते जाएगा, टाइट होते जाएगा। वैसे ही उसके बाद जो है आपको हर तरीके का हदीस निकल के आते रहेगा। बहुत जबरदस्त। क्योंकि बल्कि वो मैं तो आपको सही बता हदीस है। दूं, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। अभी देखिए, एक मिसाल आप गजवाए हिंद की भी अगर आप ले ले, इस पे हमने तो बाकायदा 2 बार स्ट्रीम की है, और उसको हमने जी कहा जी। था कि ये जो है ना वो लिटमस टेस्ट है। अब देखिए कि यहाँ के जो मौलवी है, धोखेबाज मौलवी, जो मक्की इस्लाम दिखाने की जो कोशिश करते हैं, एक वो बटला मौलवी था यार, किसी ने मुझे एक्स का लिंक भेजा था। अमित, आपको भेजा था क्या मैंने रिटर्न में वो लिंक? वो बांग्लादेश का है, वो कहता है कि हम गजवाए हिंद करेंगे। बटला सा झाड़ भर का है, 2-3 फीट का। नहीं, मेरे को वो, नहीं भेजा।
अरे यार जिसने मेरे को भेजा था वो जरा फिर से रिटर्न भेजो यार। एक्स का लिंक किसी ने भेजा था, वो बंगाली मौलाना है, वो बटला सा, वो गजवाई हिंद की बात कर रहा है। किसने भेजा था? मैं अमित को भेजने भूल गया। वो कोई अभी सुन रहा है मुझे, जिसने मुझे वो भेजा था एक्स पे, उसका बड़ा वायरल हुआ है वो वीडियो। वो देखिए कितना खुल के बोल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में है वो बोलता है गजवाई हिंद, गजवाई हिंद हम करेंगे, और सबको रेडी कर रहा है, उभार रहा है वो। मैं वेट कर रहा हूँ यार वो वीडियो यहाँ